अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं वस्तानिया, अरबिक एंड दिनियात इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वस्तानिया का एग्ज़ाम 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता है कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है? मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सब्जेक्ट आप लोग को मालूम चल जाए किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अरबिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, देन दिनियात के। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अरबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस्म का डेफिनेशन दी हूँ, ठीक है। और आप लोग के एग्जाम में उर्दू ग्रामर के भी क्वेश्चन अरबिक में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये सारे सवाल आप लोग ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो जो एक इस्म है, इस्म का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल, ये पूछा जा सकता है। तो इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है, जैसे कि कलम हो गया, ये चीज़ का नाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे किताब हो गया, ये सब क्या हो गया, इस्म है। उसके बाद फेल, फेल से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट पॉइंट वाइज लिखी हूँ, जैसे कि फेल किसी काम या हरकत का लफ्ज़, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, अरबी में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पढ़ता है, यानी कि वो कोई काम करने का जिक्र कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, ठीक है, वो कोई काम कर रहा है। ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी देखोगे नेक्स्ट हर्फ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, इसमें या फेल के साथ आता है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो से, पर, में, ये सब क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। फिर देखोगे नेक्स्ट जो रहेगा वाहिद जमा, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाहिद एक चीज़ को कहा जाता है, जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। तो मुज़क्कर लड़का को कहा जाता है, मुअन्नस लड़की को कहा जाता है। जिससे मर्द ज़ात का पता चलता है उसे मुज़क्कर, जिससे औरत ज़ात का पता चलता है उसे मुअन्नस, जिसे तज़कीर और तानिश भी कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ज़मीर, ठीक है। ज़मीर से भी क्वेश्चन लिया जा सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में। तो एक बार ज़मीर, और आप लोग के एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मारूज़ी सवालात में इस तरीके से रहा जा सकता है कि अना, ठीक है, अना लिखा रहेगा और इसे क्या कहा जाता है उर्दू में, तो नीचे मैं, तुम, तू, वो, ये सब लिखा रहेगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अना को मैं कहा जाता है, अंता का तुम, ये लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, और अंते लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये सब बेसिक है, ये जो देख रहे हो ना आप लोग, इस तरीके से अरबी में आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे और उससे कहा जाएगा कि इसका उर्दू क्या होता है, यानी कि पहला एक क्वेश्चन रहेगा अना को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सवाल रहेगा और ऑप्शन में रहेगा मैं, तुम, वो, पर, ठीक है, ये सब दिया रहेगा। तो आप लोगों को मालूम रहेगी हाँ अना को मैं कहा जाता है, तो आप लोग इजीली टिक करके आ सकते हो। तो इस तरीके के भी सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखोगे इसमें इशारा, ठीक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोग देखोगे मुतज़ाद अल्फाज, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे अरबी में दिया हुआ है, जैसे कबीर, ठीक है, कबीर का मुतज़ाद अल्फाज क्या होगा, यानी ज़िद क्या होगा, तो क्या होने वाला है, सगीर होगा, ठीक है। ये अरबी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखोगे अरबी में है कबीर, और इसका अपोजिट वर्ड यानी कि मुतज़ाद अल्फाज क्या बनेगा, सगीर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू में लिखा हुआ है बड़ा, छोटा, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अरबी में भी दिए हुए हैं मुतज़ाद अल्फाज, और उर्दू में भी। आप लोगों को समझाने के लिए उर्दू में लिख दी हूँ, ऐसे अरबी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके के। क्लियर? तो ये हो गया आप लोग के अरबिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग फिक्र मत करना, एग्जाम से पहले मैं सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। और ये जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट सब थे, ठीक है, एक तरह से आप लोग नोट कर सकते हो ये सब। और यहाँ से आप लोग अगर पढ़ लेते हो तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट आप लोग का जब मैं वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं दिनियात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर जो सवाल है, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है, तो कौन सा है, तो शहादत है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखेंगे दूसरा जो सवाल है, 5 वक्त की नमाज का मजमुआ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इबादत कहलाता है, नमाज कहलाता है, सदका या दुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, नमाज। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने का मकसद क्या है, तो क्या है, तो सब्र और तकवा हासिल करना है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत किस शहर से किस शहर हुई थी, तो मदीना से मक्का हुई थी, या मक्का से मदीना हुई थी, या मदीना से ताइफ हुई थी, क्या हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, मक्का से मदीना हुई थी। फिर
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 5, कुरान मजीद किसके ज़रिए नाजिल हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में है फ़रिश्ते, जब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, फ़रिश्ते जब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, फिर देखेंगे अगला सवाल, इस्लाम के 5 सतूनों में से कौन सा रकनी माली मदद और ज़रूरतमंदों की खिदमत से मुतालिक है। तो क्या नमाज होगा, ये रोज़ा होगा, ज़कात होगा, तो हज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, ज़कात हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हज के दौरान सबसे अहम रुकन कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा तवाफ़, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग सवाल नंबर 8, शब मेराज किस वाक़ये से मुतालिक है। तो किस वाक़ये से मुतालिक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफ़र है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखेंगे अगला जो सवाल है, कुरान मजीद में कितने बुनियादी हिस्से हैं। तो कितने बुनियादी हिस्से हैं, तो 30 है। फिर आप लोग देखोगे अगला सवाल, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद क्या है। तो सब्र और तकवा हासिल करना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये थे दिनियात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।